तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, आनुवंशिकता और वातावरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि ये है क्या। तो हेरिडिटी या आनुवंशिकता क्या होती है? जो हमारे अंदर गुण हमारे माता पिता से या हमारे दादा दादी से या नाना नानी से जो गुण हमारे अंदर आते हैं, जैसे हमारे पिताजी का लंबा होना तो हमारा लंबा होना, ऐसे ही रंग पर फ़र्क पड़ना, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों से जो हमारे अंदर आते हैं, वो आनुवंशिकता कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे या बालक रहेगा, उसका भी असर उसके विकास पर पड़ता है। मान लीजिए एक अच्छा माहौल मिलता है एक बालक को शुरू से, जहाँ चारों तरफ उसकी पढ़ाई का माहौल है, तो वो पढ़ने में ज़्यादा होशियार होगा। तो चलिए अब मैं इनकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, जिससे आप नोट करना चाहें, जो भी लोग नोट्स बनाना चाहें वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य व व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, व्यवहार आदि संबंधित गुण अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। इन मिश्रित गुणों के समूह को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसका वंशानुक्रम है। अब मैं कुछ आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। किसी किसी एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। सीटेट में तो बहुत कम ऐसे पूछा जाता है, लेकिन सुपर टेट या यूपी टेट में ये पूछ ली जाती है। चलिए अब हम वंशानुक्रम को समझ लेते हैं। जीन्स वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, जिसे हम पितृक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से डीएनए व आरएनए के जैविक गुण पाए जाते हैं। मानव जाति में 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े कॉमन होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो ही निर्धारित करता है कि बालक होगा या बालिका होगी। यदि 23वां जोड़े में एक्स और वाई होता है तो वो बालक होता है, और एक्स एक्स होता है तो वो बालिका होती है। तो चलिए अब हम वातावरण के बारे में बात करते हैं। तो वातावरण की एक बेसिक सी डेफिनेशन वो होगी कि वातावरण का अभिप्राय व्यक्ति के आसपास की चारों तरफ की परिस्थिति से होता है। अब बात कर लेते हैं वातावरण के प्रकार की। तो भौतिक वातावरण में भोजन, जलवायु, घर, विद्यालय, गांव व शहर आ जाएगा। और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में माता पिता, परिवार, समुदाय, समाज, अध्यापक, मित्र, मनोरंजन के साधन आदि सम्मिलित होते हैं। ये कुछ वातावरण की परिभाषाएं हैं, जिन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। इनसे आप वातावरण के बारे में और कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से भी ये बात सिद्ध की गई है कि व्यक्ति के विकास में वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बालक के विकास में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिशु के जन्म के उपरांत मिलने वाला वातावरण ही उसके शारीरिक व मानसिक विकास आदि को प्रभावित करता है। उत्तम वातावरण में पढ़ने वाले बालक की सामाजिक व बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। परीक्षाओं में एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि डेवलपमेंट बराबर क्या होता है? तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में जाना। यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को सीटेट के एग्जाम में मिलता है। हर बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिल ही जाता है।